Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, the first article that we'll be discussing today is Nuclear Capable Agni P Missile Test Fired. तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी स्टैंड्स फॉर प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है। तो ये जो अग्नि पी है इट्स एन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स और इसकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर्स से 2000 किलोमीटर्स के बीच में। ये एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। तो कैनिस्टराइज्ड क्या होता है? जो कैनिस्टराइजेशन है वो मिसाइल्स का जो लॉन्च टाइम है उसको रिड्यूस कर देती हैं। कैनिस्टराइजेशन ऑफ द मिसाइल्स reduces the time required to launch the missile while improving its storage and mobility। तो लॉन्च टाइम कम हो जाता है, स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है और मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और जो अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स हैं अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इट्स द मेन स्टे ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी। और हमारे पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स पे भी ये यूज़ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा रेंज वाली अग्नि सीरीज़ में है अग्नि 5, वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसका रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और इसमें एक और चीज़ नोट कर लो, जैसे जनवरी 2020 में DRDO ने एक K4 मिसाइल लॉन्च की थी विच इज़ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर्स की है। और उसके बाद INS अरिहंत, द ओनली सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल इन सर्विस। सो INS अरिहंत इज़ द ओनली SSBN इन सर्विस एंड इट इज़ आर्म्ड विद K15 मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ 750 किलोमीटर्स। तो अब हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल होते क्या हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है और जो क्रूज़ मिसाइल है उसका जो मेन डिफरेंस है ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्राजेक्ट्री है जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट हैज़ नो एक्टिव प्रोपल्शन ड्यूरिंग इट्स एक्चुअल फ्लाइट। दीज वेपन्स आर गाइडेड ओनली ड्यूरिंग रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड्स ऑफ फ्लाइट। लेकिन जो क्रूज़ मिसाइल है इट्स अ गाइडेड मिसाइल, टारगेट हैज़ टू बी प्रीसेट। जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी इट्स फुली डिटरमाइंड बाय द गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस एंड मोशन ऑफ द अर्थ इन केस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। और जो क्रूज मिसाइल है इट फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ एट अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है ना। So the first is missile launches out of its silo by firing its first stage booster। और second stage जो है after about 60 seconds, जो first stage है it drops off and second stage motor ignites and after about 120 seconds the third stage motor ignites और ये separate हो जाती है second stage से। और 180 seconds के बाद third stage terminates and the post boost vehicle सेपरेट्स फ्रॉम द रॉकेट। अब फिफ्थ स्टेज में आप देख रहे हो जो पोस्ट बूस्ट व्हीकल मैनूवर्स हैं वो खुद ही होते हैं एंड इट प्रिपेयर्स फॉर री एंट्री व्हीकल डिप्लॉयमेंट। और उसके बाद आप सेवन स्टेज में ये देख रहे हो कि वो फिर से एटमॉस्फेयर को एंटर कर रहे हैं, दे आर री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। सो आप देख रहे हो थर्ड फोर्थ स्टेज में ये एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए और सेवन स्टेज में ये फिर से एटमॉस्फेयर री एंटर कर रहे हैं। एंड देन द एथ स्टेज जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो डेटोनेट हो जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स दे मे लीव द एटमॉस्फेयर एंड देन री एंटर एंड द क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं दे मोस्टली स्टे विद इन द एटमॉस्फेयर। और बैलिस्टिक मिसाइल्स की एग्जांपल्स हैं पृथ्वी सीरीज़, अग्नि सीरीज़, धनुष मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस हमारा एक बहुत ही अच्छा वेपन है इंडिया के लिए।
नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये एक पुराना क्वेश्चन है और ये इन मिसाइल्स के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, डिफेंस एक्विजिशन जो भी हमारी हो रही हैं, ये जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट हो रही है, उन पे क्वेश्चंस आते ही हैं जो भी करंट अफेयर्स में होते हैं, और जैसे जैसे आते रहेंगे हम कवर करते रहेंगे. तो एक ये पुराना क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. इट्स अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, येस. इट्स फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ये गलत है. ये ओनली जहाँ पे भी आता है ना, तो मोस्टली यही चांसेस होते हैं कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. हमेशा नहीं होता, बट मोस्टली ओनली वाले जो होते हैं ना, ओनली जहाँ पे मतलब बहुत ही डेफिनेट तरीके से वो दिया जाए, तो वो डाइसी सा ऑप्शन होता है. और थर्ड, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉर हेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे, तो ये भी गलत है, बिकॉज इसकी रेंज 3500 टू 4000 किलोमीटर्स की है. तो इसमें से अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो हमें अगर कुछ भी नहीं आता ना इस एग्ज़ाम के, इस क्वेश्चन के बारे में, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अग्नि 4 मिसाइल है तो उसकी रेंज 4000 तक होगी, तो इसका मतलब जो ऑप्शन 3 में 7500 किलोमीटर अवे दिया हुआ है, ये तो गलत होना ही है. तो अगर ये गलत हो गया तो ऑप्शन डी, सी, बी वैसे ही उड़ जाएंगे, तो बचा ऑप्शन ए विच इज़ द करेक्ट आंसर. सो आई होप yes, this is it for the day. So tomorrow we'll be back with another set of articles and discussion. Thank you for your time and have a great day ahead.